देश में कोरोना का नया अपडेट आ चुका है। एक बार फिर कोरोना विस्फोट देश भर में देखने को मिला है। लगातार कोरोना संक्रमण बेतहाशा बढ़ता नजर आया है। बीते 24 घंटे में 3,79,257 कोरोना संक्रमण के नए मरीज देश भर में सामने आए हैं। बेहद विकट परिस्थिति में इस वक्त देश पहुंच चुका है। एक बार फिर 3,79,257 कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना से मरने वाले मरीजों की संख्या का जिक्र करें तो 3,645 कोरोना संक्रमित मरीज मौत के मुंह में समा गए हैं। बीते 24 घंटे में 3,79,257 कोरोना संक्रमण के नए मरीज आए सामने। देश भर में एक्टिव मरीजों की संख्या का जिक्र करें तो 30,84,814 कोरोना के एक्टिव मरीज इस वक्त देश भर में बने हुए हैं। और इसी खबर पर मेरे सहयोगी तरुण कालरा हमारे साथ बने हुए हैं। तरुण, एक बार फिर आंकड़ा चौंकाने वाली तस्वीर पैदा कर रहा है। एक बार फिर भयावह तस्वीर कोरोना को लेकर देश भर में बनती नजर आ रही है। 3,79,257 कोरोना संक्रमण के नए मरीज देश भर में सामने आए। बिल्कुल, संक्रमण से ज्यादा मौत के आंकड़े भी डराने वाले हैं, क्योंकि संक्रमित मरीजों की जो संख्या है उनमें डिस्चार्ज जो लोग हुए हैं उनकी भी संख्या शामिल है, और वो एक्टिव मरीजों की संख्या जो पिछले 24 घंटे के दौरान बढ़ी है उससे कई गुना ज्यादा भी है। लिहाजा संक्रमण एक गहरी चिंता का विषय ना होकर जो मौत के रिकॉर्ड तोड़ मामले देश के अंदर, या फिर ये कहें कि पूरे विश्व के अंदर जिस देश में सबसे ज्यादा मौत हो रही है उसपे पहले पायदान पर पिछले एक हफ्ते से भारत ही बना हुआ है। ये अपने आप में बहुत शर्म की बात है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की अनअवेलेबिलिटी के कारण, ऑक्सीजन की कमी के कारण, जरूरी दवाओं की कमी के कारण और जो मदद मिलनी चाहिए समय पर अस्पतालों में वो समय पर नहीं मिल पा रही है, और ये हाल सरकारी और प्राइवेट दोनों अस्पतालों का है। और एक गहरी चिंता ये भी है कि लोगों के अंदर इतना डर, इतनी दहशत फैली हुई है कि वो 70 का ऑक्सी लेवल आने के बावजूद भी अस्पताल जाने से कतरा रहे हैं, क्योंकि उन्हें शंका इस बात की है कि अगर अस्पताल आए तो वो जिंदा वापस नहीं आएंगे। ये बार बार आरोप परिवार वालों की तरफ से लगाए जा रहे हैं, जो जिनके मरीज एडमिटेड हैं या फिर जो अपने परिवार के बहुमूल्य साथियों को खो चुके हैं, कि डॉक्टर्स और जो नर्सेज हैं वो समय के ऊपर मरीज को ट्रीटमेंट देने में लापरवाही बरत रहे हैं। कई जगहों पर, कई राज्यों से, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, ये मल्टीपल कंप्लेंट्स आ रही हैं कि जो रखरखाव होना चाहिए मरीज के उपचार के अंदर, जो अटेंटिवनेस होनी चाहिए, वो डॉक्टरों की तरफ से नहीं दिखाई दी जा रही है। हालांकि ये कुछ मामले हैं, लेकिन जो हमारे डॉक्टर्स और नर्सेज और जो अस्पताल के स्टाफ हैं वो किन हालातों के अंदर काम कर रहे हैं ये भी हर व्यक्ति को समझने की जरूरत है। उनके पास एक मरीज को बचाने की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हजारों और कई जगहों पर तो बड़ी संख्या के अंदर उन्हें मरीजों को देखने के लिए लंबी लंबी शिफ्ट करनी पड़ती है। लिहाजा बहुत सी ऐसी चीजें हैं जहां पर कमियों की बात की जा सकती है, जहां पर लापरवाहियों की बात की जा सकती है, लेकिन ये कम से कम जरूर माना जाएगा कि समय रहते अगर हम लोगों ने व्यवस्था कर ली होती, ऑक्सीजन बेड्स की कम से कम व्यवस्था कर ली होती, तो इतनी भयावह स्थिति मौत के आंकड़ों की देखने के लिए नहीं मिलती। अभी ऐसे आंकड़े जो बढ़ रहे हैं वो इसी कारण बढ़ रहे हैं क्योंकि लोगों को पूरी तरह से विश्वास। तरुण, ऑक्सीजन बेड्स की व्यवस्था कर भी ली जाए तो मेडिकल ऑक्सीजन का जो संकट देश के सामने आया, उसके बाद इस तरह के मेडिकल ऑक्सीजन बेड्स पूरी तरह बेमानी साबित हुए। कई हॉस्पिटल्स ने सिर्फ इसलिए अपने मरीजों को छोड़ दिया, अपने बेड्स को खाली कर दिया क्योंकि उनके पास मेडिकल ऑक्सीजन भी नहीं थी। और बुराड़ी की तस्वीरें आपने देखी किस तरीके से संत निरंकारी समागम, बुराड़ी में 1000 बेड का अस्पताल बनकर कई दिनों तक तैयार पड़ा रहा, लेकिन मेडिकल ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से उसे शुरू नहीं किया जा सका। ऐसे में मेडिकल ऑक्सीजन बेड से ज्यादा ऑक्सीजन का संकट राजधानी दिल्ली और देश के तमाम इलाकों में देखने को मिल रहा है। और देखिए, हैरानी की बात यह है कि इतना विकराल रूप ये सामने आया, इस कमी के कारण जयपुर गोल्डन अस्पताल के अंदर 20 मरीजों की जान चली गई। और ऐसे ही एक दो मामले अगर हर अस्पताल में हुए हैं तो आप फर्ज कीजिए हजारों की संख्या के अंदर ऑक्सीजन की अनअवेलेबिलिटी के कारण मरीजों ने अपनी जान खो दी, और कोई जिम्मेदारी लेने वाला नहीं है, ना फिर उनको मुआवजे की बात की जा रही है।
कोई सामने से आकर ये नहीं कह रहे कि ऑक्सीजन की जो कमी है उसको भांपने के अंदर प्रशासन के इस अधिकारी ने लापरवाही बरती या फिर इस मंत्री से चूक हो गई, प्रशासन के बार बार कहने के बावजूद फैसला नहीं लिया गया। तो जिम्मेदारी के नाम पर प्रशासन जीरो है, अधिकारों के नाम पर कई राज्यों की जो तस्वीरें आ रही हैं वो वानगी दे रही है कि किस तरह से आम लोगों को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। इस समय सबसे महत्वपूर्ण यही चीज है कि प्रशासन के ऊपर पूरी तरह से विश्वास नहीं किया जा सकता। अपने मरीज को अच्छा इलाज, बेहतर इलाज देने के लिए सही फैसले परिवार के लोग ही ले सकते हैं। इस समय प्रशासन के हाथ पांव पूरी तरह से फूले हुए हैं, इसलिए उनसे न्याय की भी उम्मीद करना बेमानी है। हाई कोर्ट से भी लगातार केंद्र सरकार को और खासतौर पर दिल्ली सरकार को लगातार फटकार लग रही है। एक महत्वपूर्ण चीज जो मैं बार बार कल भी अपने टेलीकास्ट में बता रहा था कि जो एक्टिव मरीजों की संख्या है वो 1,61,005 है जो 24 घंटे के दौरान इलाज पा रहे हैं। लेकिन सब अच्छी बात यह है कि 2,59,560 मरीज रिकवर हुए हैं 24 घंटे के दौरान। और इन लोगों के अंदर दहशत है कि वो अगर अस्पताल के इन्वायरमेंट में फिर से प्लाज्मा देने के लिए गए तो कोरोना की चपेट में आ सकते हैं, या तो फिर इनके मन में ये धारणा है कि उनके परिवार में भी अगर कोई बीमार हुआ, उनको प्लाज्मा की जरूरत हुई, तब वो अपना प्लाज्मा यूटिलाइज करेंगे। ये धारणा उन लोगों के लिए घातक साबित हो रही है जिन्हें अर्जेंसी है प्लाज्मा की, क्योंकि इलाज इसका कुछ है नहीं। रेमडेसिवियर की कमी बाजार के अंदर बनी हुई है और प्लाज्मा की कमी, डोनर्स लोगों को नहीं मिल रहे हैं। तो जो आंशिक मदद इन एसेंशियल चीजों के कारण मिल सकती है उसकी बेहद किल्लत बनी हुई है। लोग मारे मारे घूम रहे हैं और काला बाजारी इस कारण चरम पर है। लोग डुप्लीकेट प्लाज्मा लोगों को दे रहे हैं, हजारों रुपए ठग रहे हैं, डुप्लीकेट रेमडेसिवियर उनको दे रहे हैं, हजारों रुपए ले रहे हैं और वो भी नकली मिल रही है बाद में जब डॉक्टर उनको कहता है। तो इस समय अफरा तफरी का माहौल है। पूरी तरह से वेरीफाई होने के बाद ही लोग प्लाज्मा लें। और मैं लोगों से भी ये अपील करना चाहूंगा, इतनी बड़ी संख्या के अंदर करीबन 2.5 लाख से ज्यादा 2,70,000 के आसपास लोग जो रिकवर हुए हैं, उनमें से अगर आधे भी लोग प्लाज्मा देने के लिए आगे बढ़ते हैं तो कुछ लोगों की जान बचाई जा सकेगी। चलिए तरुण, इस पूरी जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।